मेरे मोहतरम, एक होता है खुद को नेक समझना और एक होता है नेक होना। बात को ज़हन में रखिए। एक होता है खुद को नेक समझना। कुछ लोग होते हैं जो खुद को बड़ा नेक समझते हैं, बड़ा मुत्तकी समझते हैं, बड़ा नमाजी समझते हैं, और कुछ लोग होते ऐसे हैं कि जो होते ही नेक हैं। तो याद रखिए मेरे भाई, इन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है मैं वो वाज़े कर देता हूँ। खुद को नेक समझने और अपना नेक होने में बहुत बड़ा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जब आप खुद को बड़ा अच्छा समझते हैं, जब आप खुद को बड़ा नेक समझते हैं, जब आप खुद को बड़ा मुत्तकी समझते हैं, तो उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि आपको दूसरों के गुनाह नजर आने शुरू हो जाते हैं। आपको दूसरों के गुनाह नजर आते हैं, दूसरों की खामियां नजर आती हैं, दूसरों की बुराइयां नजर आती हैं जब आप खुद को नेक समझते हैं। यह बड़ा वाज़ेह फर्क है। लेकिन जब आप नेक होते हैं, समझना नहीं, जब आप होते हैं नेक, तो उसकी पहली क्वालिटीज ये होती है कि उसको अपने गुनाह नजर आने शुरू हो जाते हैं, आपको अपनी बुराइयां नजर आनी शुरू हो जाती हैं, आपको अपने अंदर की खामियां, वो गलतियां, वो कमियां जो आप में होती हैं वो नजर आनी शुरू हो जाती हैं जब आप नेक होते हैं। लेकिन जब आप नेक होते नहीं, खुद को समझते हैं, बाज लोगों की फितरत होती है खुद को बड़ा मुत्तकी समझने। एक नमाज पढ़ लेते हैं, वो समझते हैं बस पूरे इलाके में नमाजी में हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक नमाज पढ़ के ढंढोरा पीट रहे होते हैं कि मैंने नमाज पढ़ी, तुसी तो पढ़ दी नहीं हो। वो मस्जिद से निकलेंगे, दुकान पे कोई बैठा होगा, मैंने नमाज पढ़ी, तुसी तो नमाज ना आयो। ये होता है जो बंदे खुद को नेक समझते हैं। वो समझते हैं मैंने नमाज पढ़ ली, मैंने हक अदा कर दिया। और एक वो होता है जो होता ही नेक है। तो इसलिए मैं कहता होता हूं कि इतना नेक मत बनिए कि आपको दूसरों के गुनाह नजर आने शुरू हो जाएं, आपको दूसरों के अंदर की खामियां नजर आनी शुरू हो जाएं। इतना नेक बन जाइए कि आपको अपने अंदर के गुनाह, अपने अंदर की खामियां, अपने अंदर की कमियां नजर आनी शुरू हो जाएं। ठीक है, ये बात वाज़ेह रहे। तो मेरे भाइयों, याद रखें, जिस वक्त आपको अपने अंदर की खामियां, आपको अपने अंदर की कमियां, आपको अपने अंदर की गलतियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं, जिस वक्त इंसान को अपने अंदर की गलती नजर आनी शुरू हो जाती है और वो मान लेता है कि मेरे अंदर ये कमी है। ठीक है, कोई इंसान मुकम्मल नहीं है, कामिल सिर्फ हुजूर की जात है, कामिल कोई इंसान नहीं है। तो इसलिए जब आपको वो गुनाह, वो खामी, वो कमी नजर आनी शुरू हो जाती है, आप मान लेते हैं, उस वक्त आपकी करेक्शन शुरू हो जाती है। उस वक्त आप ठीक करने की जुस्तजू में लग जाते हैं। लेकिन जब आपको अपने अंदर की गलती नजर ही नहीं आएगी, आपको अपने अंदर की वो कमी नजर ही नहीं आएगी, आप सिर्फ दूसरों पे तनकीद करते रहेंगे, सिर्फ दूसरों को देखते रहेंगे कि भाई उसके अंदर गलती है, वो ठीक कर ले अपने आप को, तो ऐसे मेरे भाई मुआशरा भी ठीक नहीं होता, ऐसे आपकी कंपनी भी ठीक नहीं होती, ऐसे आप जिस फील्ड में है वो फील्ड भी ठीक नहीं होती। उस फील्ड को ठीक करने के लिए, उस फलसफे को ठीक करने के लिए आपकी कंपनी है, आपका बिजनेस है, अगर आपको लॉस हो रहा है तो देखें आपकी गलती कहां है। और जिस वक्त आप अपने अंदर की गलती को मान लेते हैं, आपको अपने अंदर की गलती नजर आनी शुरू हो जाती है, उस वक्त आपकी तरक्की, आपके अंदर की करेक्शन, आपके अंदर की वो सलाहियत उजागर होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं देखेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत ना बदले। तो उस इंसान की हालत अल्लाह कैसे बदल देगा जिसको खुद ही अपने अंदर की वो सलाहियतें, वो कमियां नजर ही ना आ रही हो? अल्लाह ताला उसको कैसे देगा जब तक आप खुद को देखेंगे नहीं, आप अपने अंदर की गलतियां देखेंगे नहीं। आपको अपने अंदर की गलतियां देखनी होंगी। तो इसीलिए दूसरों पे तनकीद करने से बेहतर है अपने आप को सुधारिए। बात समझ आ गई कि नेक होने और खुद को नेक समझने में यह बहुत बड़ा फर्क है। यह फर्क वाज़ेह हो गया। अब आगे चलते हैं।